अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोग चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस कर रहे थे होमियोस्टेसिस में स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। देन हम लोगों ने डिस्कस किया स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नाउ टुडे वी विल डिस्कस द फंक्शन ऑफ किडनी। बेसिकली द फंक्शन ऑफ किडनी इज द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। Function of kidney is the function of nephron. So how our kidney perform this function? This we have to revise the lecture. Last time we studied that kidney have many parts, in which renal medulla, renal cortex. Renal medulla contain several pyramid states which are called renal pyramid. These renal pyramids contain the structural and functional unit of kidney, which is nephron, which has two parts. Renal corpuscle and renal tubule. The renal tubule has three parts: proximal convoluted, loop of Henle, and distal convoluted tubule. And the renal corpuscle has two parts: glomerulus and Bowman's capsule. Now what happens? The blood that contain urine. किडनी का काम ये है कि वो हमारी बॉडी से यूरिन को क्या करता है, बाहर निकालता है, ब्लड से यूरिन को अलग करता है। ठीक है, जो जिसको आप लोग 1 नंबर कहते हैं, ठीक है, वो अलग करने के लिए छोटा पेशाब किडनी काम करता है और इट इज नोन एज एक्सक्रीटरी सिस्टम। The one that we studied in class 9, that was stool, that were feces which were eliminated from the body through defecation. But now we are studying about excretion. अब किडनी काम कैसे करता है? किडनी के अंदर रीनल आर्टरी ब्लड लेके आता है। ठीक है, रीनल आर्टरी में ये ब्लड जब अंदर आता है तो ये आर्टरियोल्स में से होता हुआ कहां पे आ जाता है? ग्लोमेरुलस में। और पहला पार्ट फंक्शन का क्या है? प्रेशर filtration through pressure. Our blood is filtered in the kidney. जब आप एक फिल्टर में से चाय को गुजारते हैं तो क्या होता है? चाय नीचे चली जाती है और ऊपर क्या चीज बच जाती है? पत्ती। सेम काम ये होता है। जो नीचे गुजर गई है इसको इंग्लिश में कहते हैं फिल्ट्रेट, और जो ऊपर बच गया है उसको कहते हैं रेसिड्यू। उसे क्या कहते हैं? रेसिड्यू। तो जब ग्लोमेरुलस में ब्लड प्रेशर के साथ आता है तो जैसे आप कपड़े के अंदर जलेबी वाले को आपने देखा होगा कि वो जब कपड़े को दबाता है तो उसमें से जो है वो जलेबी के लिए जो उसने मटेरियल बनाया हुआ है मैदे का वो नीचे निकलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे भी क्या होता है? या आप लोगों ने उसको देखा होगा सरोता को, जिसमें हम लेमन में से जूस निकालते हैं। तो लेमन को ऊपर आके जब उसको दबाते हैं क्या होता है? जूस नीचे निकल जाता है, लेकिन जो उसके सीड और पल्प होते हैं वो ऊपर जाली के ऊपर रह जाते हैं। ऐसा ही होता है। Have you people noticed or not? नोटिस किया हुआ है? Tell me loudly. I'm not listening. Okay. So क्या होता है कि ग्लोमेरुलस में से ब्लड प्लाज्मा जो कि 55% होता है, जिसमें वाटर होते हैं, जिसमें साल्ट्स होते हैं, जिसमें शुगर होता है, जिसमें मेटाबोलाइट होते हैं और जिसके अंदर यूरिन शामिल होता है, वो सारे का सारा किस में चला जाता है? बोमेंस के कप में। ये जो बोमेंस का कप बना हुआ है ना, इसके अंदर आ जाता है। और ग्लोमेरुलस में रेजिड्यू के तौर पे रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स बच जाते हैं, क्योंकि वो इसके जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं कैपिलरीज का, इसके बीच में से वो गुजर ही नहीं सकते। ठीक है जी। अब ये जो फिल्ट्रेट है ब्लड प्लाज्मा वो गुजरता है ट्यूबुलर पार्ट में से। तो तब जो यहां तक प्रेशर फिल्ट्रेशन हुई, ब्लड प्रेशर की वजह से जो ब्लड के अंदर वाटर था, यूरिन था और साल्ट थे, वो फिल्टर आउट हो गए हैं बोमेंस कैप्सूल में, एंड इट इज नोन एज प्रेशर फिल्ट्रेशन। नाउ व्हाट हैपेंस? सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। अब क्या होगी? नेक्स्ट स्टेप के अंदर सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होगी। 45% होते हैं ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स एंड 55% इज द प्लाज्मा। So whole of the plasma is filtered out. Then that plasma is again reabsorbed in proximal part, in the loop of Henle, and in the distal part. Loop of Henle has two parts. One is descending part and the other is ascending part. एक नीचे को जा रहा है U और दूसरा ऊपर को आ रहा है। दोनों के अंदर अलग अलग काम हो रहा है।
अबाउट 99% ऑफ द फिल्ट्रेट, यानी यहां से 100% जो चीज बाहर निकली थी उसका 99% इज रीअब्सॉर्ब, उसको वापस एब्सॉर्ब कर लिया जाता है। ओनली 1% कम इनटू द कलेक्टिंग डक्ट एंड देन टू द पपिलियरी डक्ट एंड देन टू द पेल्विस एंड थ्रू पेल्विस दैट 1% मूव्स टू द ureter and through ureter is stored in the urinary bladder. Getting my point? About 99% filtrate is reabsorbed in the proximal part. Now what happens that if our body fluid contain extra water, then the reabsorption of water is lesser and we have a dilute and frequent urine. More amount of urine is produced. But when our body fluid blood contain less water, then the amount of urine is produced is very less and it is concentrated and in pale color. For this I would like to put an example in front of you. रमजान आप लोग माशाल्लाह सब रोजे रखते होंगे, तो तय के वक्त जो है वो पानी स्टोर किया जाता है कि सारा दिन पे हमें प्यास ना लगे। लस्सी भी पी जाती है, चाय भी पी जाती है, दही भी खाया जाता है, ज्यादातर वाटरी चीजें हम लोग यूज करते हैं। अब वो जैसे हम पीते हैं तो साथ ही जो है उनका यूरिन तो नहीं बन जाता ना, उसको पहले एब्जॉर्ब होना होता है इनटू द ब्लड, फिर ब्लड जो है वो किडनीज में जाके उनको फिल्टर कर रहा होता है। तो जब फजर की नमाज हम लोग पढ़ लेते हैं और दोबारा सोने की तैयारी करते हैं, उस वक्त हमें यूरिन बहुत ज्यादा शदीद तंग कर रहा होता है, बार बार उठना पड़ता है, बिकॉज आवर बॉडी हैव मोर वाटर देन इट्स रिक्वायरमेंट, सो मोर एंड मोर यूरिन इज प्रोड्यूस्ड। बट व्हेन वी गेट एट द टाइम ऑफ 4 o'clock और 5 o'clock नियर द अफ्तार, असर के टाइम पे क्या होता है? असर के टाइम पे जब हम देखते हैं तो हमारी जो किडनी है वो फिल्टर तो कर रही है लेकिन बहुत थोड़ा, बिकॉज बॉडी के अंदर वाटर बचा ही नहीं होता, ठीक है। तो बहुत कंसंट्रेटेड और वेरी स्मॉल अमाउंट में यूरिन जो है वो पैदा होता है विद डार्क पेल कलर। जब आपके वाटर बॉडी के अंदर वाटर कंटेंट कम होगा, आपको कंसंट्रेटेड यूरिन आएगा, उस कंसंट्रेटेड यूरिन की वजह से आपको यूरिन बर्न भी होगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी था कि जिसमें प्रेशर के जरिए ब्लड को फिल्टर किया जाता है, उसमें से यूरिन को निकाला जाता है, टेम्परेरीली जो है वो उसको ब्लैडर के अंदर स्टोर किया जाता है और उसके बाद जो क्या के जरिए इसको जो है वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। हमारे यूरिन के अंदर वाटर होता है, वो डिपेंड करेगा हाउ मच वाटर वी हैव इनटेक। So we need to take more and more water so that dilute urine is produced, which will not harm our body system. And it also contain urea in it. It also contain creatinine in it, and many other salts are part of it. So your book have a table. You can see it there. So any question? Somebody have in their mind? If somebody is watching my video on YouTube, you can ask me question in the comment section, and inshallah I will answer you. Thank you very much.